राम मंदिर जहाँ बना है, ठीक है, कोई देखा नहीं था कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे। क्या आप अपने पूर्वज को देखे हुए थे? आप अपने पिताजी के पिताजी को देखे हुए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अल्लाह को मानते हो ना सर? किसको? अल्लाह को। देखिए, अल्लाह को राम देखा है जी के आपने? भगवान कौन थे? राम हमारे भगवान है, हिंदू के भगवान, हर हिंदू के भगवान है। तो पूरा अयोध्या का बनवा देंगे मंदिर। किसको? पूरा अयोध्या। जहाँ पे उनकी मंदिर थी वहाँ पे नहीं बनना चाहिए मंदिर? कहाँ मंदिर थी? सुप्रीम कोर्ट में है। है। आप वहाँ मंदिर थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों छोड़िए? कोई वैल्यूएशन दिखा दीजिए वही मंदिर। संविधान को मानेंगे, किसको मानेंगे? मैं प्रभु राम को भी मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं अपने पूर्वज को मानता हूँ, लेकिन आप राम को नहीं मान रहे हो। आप राम के मंदिर को, मैं राम को ये आप बोल रहे हो राम के मंदिर नहीं देखा राम ने। मैंने ये बोला हूँ आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा, नहीं हो सकते। आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा। पैदा होने वाला शख्स भगवान नहीं हो सकता, मंदिर थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी मोदी गैंग अक्सर हिंदुओं पर ही सवाल खड़े करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये लेफ्ट लिबरल गैंग तथा कट्टरपंथियों को भी अच्छे से पता है। 12वीं सदी तक भारत देश में सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, परंतु 800 वर्षों के बाद जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो यह देश धर्म के नाम पर 3 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, क्योंकि मुगल और ब्रिटिश शासनकाल में लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा चुका था और भारतीय समाज भी कई धर्मों में विभाजित हो चुका था। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि धर्म के आधार पर देश बंट जाने पर भी भारत अभी भी कट्टरपंथ का दंश झेल रहा है और इसके लिए भी तमाम सेकुलर गैंग हिंदुओं को ही दोषी ठहराते। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भगलोल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कटवे के ऊपर जो ये बोल रहा है कि हम राम को नहीं मानते, राम जहाँ पैदा हुआ है। हालांकि ये पहले की वीडियो है, लेकिन आज हमें दिखी तो हम आज इस बारे में इसके ऊपर बात करेंगे। चाहे वो घटना पुरानी हो या आज की हो या 100 साल पुरानी हो, आज हमारे नज़र में आई तो आज हम बात करेंगे उसके विषय में। अगर कोई सोचता है कि गड्ढे मुर्दे खोदना, ये करना वो करना, तो वैसे लोग से हम साफ कहना चाहते हैं अपनी माँ चुदाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति है जो जिसके अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा दिख रही है, इस व्यक्ति के अंदर इतनी घृणा दिख रही है, मतलब इस व्यक्ति को आप अगर अपना दिल दे दोगे ना तब भी ये आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। मतलब इसकी इतनी कुंठित मानसिकता है, तो आप इनको क्या इनके सामने एक अच्छा बनने का प्रयास करते हो, भाईचारा बनने का प्रयास करते हो, भाईचारा दिखाने का प्रयास करते हो। ऐसे लोगों को तो गिनती में लेना भी नहीं चाहिए, ये भारत में रहने लायक ही नहीं है। और हमारे हिसाब से जब तक जैसे को तैसा नहीं मिलेगा ना, तब तक उसको कदर नहीं होती है चीज़ों की। जो हमारे साथ जैसा बर्ताव करेगा उसी को रिटर्न वैसे ही मिलना चाहिए, तभी उसको समझ आएगा कि वो किस प्रकार से बर्ताव करता है और वो किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करता है। अगर वो आपके साथ गाली से बात कर रहा है तो आप उसके साथ गाली से बात करिए। आप अगर आपके साथ आदर से बात कर रहा है तो आप उसके साथ आदर से बात करिए। ये नहीं कि आप आदर से बात कर रहे हो, वो मादर से बात कर रहा है, तो ये कहीं का भाईचारा नहीं होता, जो कि भारत में चल रहा है तुष्टीकरण के नाम पर। जी बने हैं वो देश को ही फ्री कर दिए हैं। देश को फ्री कर दिए क्यों? किस हिसाब से भेज दिए देश को, अब इससे ज़्यादा फ्री क्या चाहिए? अच्छा। इनको फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, हैं? फ्री में रास्ता मिल रहा है, घूम रहे हैं, है नहीं? और जो है फ्री में चाइना घुस रहा है। फ्री में चाइना घुस रहा है? कहाँ घुस रहा है चाइना? चाइना घुसा हुआ है। अब उसको अभी मारा, उनको मार के भगाया। सुनिए सर, एक दिन मारने से कुछ नहीं होता। एक दिन मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आपको करना ही है तो पूरी तरीके से कार्रवाई कीजिए। अच्छा। कि एक दिन आपने हल्ला कर दवा दिया या कर दिया या जो भी किया। अरे भैया जब घुसी तभी की तुम्हारी। एक मिनट सर, इतना घुसा हुआ पहले उसको तो ले लीजिए। अच्छा। वो बार एक बार देखिए, जो लिया है वो तो लिया उसने। सेना बोल रही है कि हमारे कोई, लेकिन सेना को मानते जो हो? पहले लिया है सेना की बात सेना की बात बिल्कुल मानते हैं। सेना बोल रही है कि कोई नहीं घुसा है अंदर से। एक मिनट सर, पूरा मैप गवाह है। अच्छा। अब मैप के हिसाब से आप देखेंगे तो चाइना बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो घुसा हुआ है उसको खाली करवाएंगे तो बेटर होगा। अच्छा। अब वो घुस रहा है, उसको भगा रहे हैं, तो वो तो एक नॉर्मली हो गया कि तुम आओगे मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब घुस चुका है अंदर आपके साथ। जो घुस गया उसको छुड़वा लीजिए। नाकामयाब रही है। बिल्कुल नाकामयाब। हाँ। सुनिए, यही नहीं, सरकार कौन सी रही? नाकामयाब थे, राहुल गांधी भी क्या थे? नाकामयाब थे। और अब पसंद होती तो पहली बात कि राम मंदिर जहाँ बना है, ठीक है, कोई देखा नहीं था कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे। अगर एकता की बात होती तो वहीं पे 2 भाग करके एक तरफ मस्जिद होता, एक तरफ मंदिर होती। कोई देखा नहीं था, कोई देखा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निर्णय किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने सर इतनी दिन से चल रही थी। एक मिनट बात सुनिए। अगर मामला ये होता ना, अगर आप भाई का मुद्दा ले रहे हैं, जैसे आप और हम भाई हैं, इतना तथ्य रखा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि वहाँ पे मंदिर था, राम मंदिर था। आप फैसला दिया था, उसको हटा दिया गया। कौन हटा दिया? कौन सा जज फैसला दिया? आप नाम बताइए इस पर। 3 जज फैसला दिए हैं। हटा दिया गया उनको? एक मिनट, जज तो जज होते हैं ना। इससे पहले जज था, हाँ। वो क्यों नहीं है फैसला दिया? जज से क्या मतलब है आपको? क्यों नहीं? जज तो बदलते रहते हैं सर।
क्यों बदलेंगे? बदलते नहीं जजेस? सरकार ने बदल दिया। सरकार ने बदल दिया, बिल्कुल। इसलिए निर्णय आ गया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कुछ नहीं है। हमें निर्णय से मतलब नहीं है, हमारा निर्णय कुछ भी ले आप। अच्छा। चलिए राम मंदिर बनाने का मैं कह रहा हूँ, आप निर्णय लीजिए, अच्छा। ठीक है। हाँ। लेकिन इस निर्णय में ये होना चाहिए, अगर आप भाई बहन समझते हैं, सबको अच्छा। भाई का चारा देना चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज उसी साथ में करना चाहिए था। आपने बोला इस कटवे के हिसाब से अगर भाईचारा बनाना चाहते हैं तो मंदिर की जगह मस्जिद भी होती। इसकी सोच देखिए, अगर भाईचारा बनाना चाहते हैं तो मंदिर की जगह मस्जिद होती। क्यों भाई हिंदू ही लेके रखें ठेका भाईचारा बनाने का, भाईचारा दिखाने का? क्यों आपका बड़ा दिल नहीं हो सकता? मतलब हिंदू ही मतलब सब चीज़ को प्रमाणित करने का ठेका लेके रखा है, मतलब तुमको साबित करे कि हिंदू भाईचारा है। तुम साबित नहीं करोगे कभी कुछ। मतलब हिंदू ने ठेका लेके रखा है इनको केवल खुश करने का, इनकी तुष्टिकरण करने का, इनके जी हुजरी करने का। अरे भैया तुमको रहना है रहो, नहीं तो अपनी माँ चुदाओ। यहाँ बार बार लोलू पुच्चू फिर बिच्चू खानो कोई हो मेरे को ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको भारत में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर नहीं रहना है तो फिर आप स्वतंत्र है। ये तुष्टिकरण, क्योंकि ये तुष्टिकरण के कारण सब हो रहा है। ये सब बंटवारा हुआ तब पूरी तरह से जो ऐसे कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको अलग कर दिया जाता, तो इस प्रकार के तुष्टिकरण की बातें कभी उठती ही नहीं। हिंदू अपने भारत में अच्छे से रह सकते थे और जितने भी मूल्य हैं वो पाकिस्तान में अच्छे से रह सकते थे, अपने क्या बोलते हैं उसके, अपने अल्लाह के रहमो करम पे पल सकते थे वहाँ रहकर। लेकिन कुछ है हमारे इसमें भी बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण करने वाले जो तुष्टिकरण में एकदम लिप्त थे। तो बवासीर वाला एक बीमारी रख के चले गए हैं जो हमेशा लोगों को तकलीफ देते ही रहेगी, इस प्रकार का है। और ये हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर के भी कहना है। अगर जब तक यहाँ का एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चला जाता, जब तक वहाँ का एक हिंदू यहाँ नहीं आ जाता, तब तक पूरी तरह से बंटवारा नहीं माना जाएगा। ये हमारे बात नहीं है, ये अम्बेडकर जी ने बोला है, अम्बेडकर ने बोला है। तो उसकी बात को भी आप जो संविधान निर्माता है उसकी बात को भी ठुकरा दोगे क्या? तो आप अपने तुष्टिकरण में हर किसी की धोखा देते आए हो। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई पिसाया तो सिर्फ हिंदू है, सनातनी है जो इसमें सिर्फ पिसाया है। और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? मैं तुम्हारे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना। अगर तुम मेरे भगवान को भगवान नहीं मानते तो मैं भी तुम्हारे भगवान को भगवान नहीं मानूंगा। बात खत्म हो गई, बात वहीं खत्म हो गई ना। अगर तुम मेरी माँ को माँ नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी माँ को माँ क्यों मानूं? मैं तुम्हारी माँ को माँ मान रहा हूँ लेकिन तुम मेरी माँ को सिर्फ एक औरत मान रहे हो, तो ये गलत है ना। तो भाई प्यार दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से हमेशा प्यार नहीं होगा। ये इस प्रकार की दुनिया नहीं है, हर चीज़ के दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए, तब वो चीज़ अच्छा होता है। तो ये एक तरफ से ही आपको आदत हो गई तुष्टिकरण की, तो आप लोग हमेशा इसी चीज़ में आशा करते रहते हो कि ये तो झुक के खड़े हैं, मार लो। लेकिन भारतीयों की शिक्षा दूसरे को मतलब खुश करने की रही है, इनकी संस्कृति ऐसी है कि दूसरे को खुश करने के लिए जी रहे हैं। अरे इतना भी खुशी मत करो भैया, जब अपना कलेजा काट के दूसरे को देना पड़ रहा है तो ऐसा खुशी नहीं चाहिए किसी को। वो बोल रहा है मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, तो ठीक है मत मान, मैं भी तुम्हारे भगवान को भगवान नहीं मानता, बात खत्म हो गई। इतना मैं तुम्हारे भगवान को भगवान मानता हूँ, मैं इसको भी मानता, राम को भी मानता हूँ, अल्लाह को भी मानता। अरे वो राम को नहीं मान रहा तो तुमको अल्लाह को मानने का क्या जरूरत है? बात खत्म हो गई वहीं। भैया अगर तुम मेरे परिवार को परिवार नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हारे परिवार को परिवार क्यों मारूं? तो ऐसा नहीं चलता ना। जैसे को तैसा दोगे तभी ही उनको उनकी सही औकात पता चलेगी। किसने राम मंदिर देखा हुआ था? क्या आप अपने पूर्वज को देखे हुए थे? आप अपने पिताजी के पिताजी को देखे हुए थे? एक मिनट, तो अगर मैं ऐसा नहीं किया था, उन्होंने भी नहीं देखा था, तो पूछ रहा हूँ आपसे, मानते हो नहीं मानते? तब नहीं मानना चाहिए। आप अपने दादाजी के पिताजी को मानते? ये बात नहीं क्या उन्होंने कहा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने दादाजी के पिताजी को मानते? किसी को पता नहीं है स्थान मानते कि नहीं मानते सर, ये बताइए मुझे। मैं सबको मानता हूँ, स्थान किसी को नहीं पता है ना। आप अल्लाह को मानते हो ना सर? किसको? अल्लाह को। देखिए अल्लाह को देखा है? भगवान कौन थे? राम हमारे भगवान है, हिंदू के भगवान, हर हिंदू के भगवान है। राम जी खुद अपने आप को भगवान, अल्लाह को देखा हुआ है। सुनिए अल्लाह को देखा, राम जी कभी अपने आप को खुद भगवान नहीं कहे हैं, ठीक है? राम जी ने कभी अपने आप को खुद भगवान नहीं कहा है, ठीक है? और राम जी एक राजा थे, सबसे पहली बात। आप लोग भूल गए हैं तो आपको हम याद दिला दें। मैं आपको याद दिला दूं, भगवान थे वो मानव के रूप में, और बोलिए हुए थे। मानव रूप में कोई भगवान अगर हो जाए तो भगवान कभी पैदा नहीं होता। आप जवाब दे ही नहीं रहे, जवाब दे ही नहीं रहे। आपके वेद में लिखा हुआ है, मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रहे, पैदा नहीं होता। अच्छा, भगवान कभी पैदा नहीं होता। अच्छा,
आपके विवेक में है। ठीक है, जिस दिन आप लोग अपना वेद पढ़ना शुरू कर देंगे सर ना, उस दिन कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। अभी क्या आपने बोला कि भगवान राम ने जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया ना, बिल्कुल। भगवान राम ने कहीं तो जन्म लिया होगा, भगवान कहीं तो जन्म देखिए, लिया हम होगा। भगवान अयोध्या राम में भगवान नहीं कहते उनको, अयोध्या में जन्म लिया कि नहीं लिया राजा कहते, सुनिए, कैसी बात कर रहे हो सर आप? थे राम हरिश्चंद्र राजा थे, हाँ। ठीक है, कहीं तो जन्म लिया होगा उन्होंने। सुनिए, उनका नाम सीताराम था, ठीक है। ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप बात को वो क्यों कर रहे हैं? राम जी ने जन्म लिया था कहीं पे? हैं? राम जी ने जन्म तो लिया होगा, चलिए जन्म ले लिया, हाँ ले लिया ना, तो बोल रहे कि अयोध्या में जब जन्म लिया है, ठीक है, तो पूरा उसकी अयोध्या का बनवा देंगे मंदिर, किसको? पूरा अयोध्या, जहाँ पे उनकी मंदिर थी वहाँ पे नहीं बनना चाहिए मंदिर? कहाँ मंदिर थी? अयोध्या में, हैं? अयोध्या में मंदिर दिखाइए, आपके पास है? पूरे आप न्यूज मीडिया वाले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में है, आप वहाँ मंदिर थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों छोड़िए? कोई वैल्यूएशन दिखा दीजिए, वही आप मंदिर। संविधान को मानेंगे, किस पहली बात, एक मिनट, संविधान को मानते, संविधान का आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते, ठीक है, अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते संविधान को, हम तो मानते हैं। आप नकार रहे हैं? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं आप? क्योंकि जो नोटबंदी हुआ, करेंसी को जो सुप्रीम कोर्ट को नकार था उनको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं? हमारा बात सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं नकार रहे हैं, हम नकार रहे हैं उनको जो बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आप अपने पूर्वज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने पूर्वज को मानते हैं कि नहीं मानते? एक मिनट, आपने अपने पूर्वज को देखा है कि नहीं देखा है? किसको? अपने पूर्वज को देखा है आपने? आपने देखा है? मैं मानता हूँ, मैं प्रभु राम को भी मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं अपने पूर्वज को मानता हूँ, लेकिन आप राम को नहीं मान रहे हो, आप राम के मंदिर को मैं राम को ये आप बोल रहे हो राम के मंदिर नहीं देखा हमने। मैंने ये बोला हूँ, आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा, भगवान नहीं हो सकते, आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा, पैदा होने वाला शख्स भगवान नहीं हो सकता। राम का मंदिर नहीं देखा वेद में लिखा हुआ है, ऐसी बात आप वेद को मानते हो? कैसी बात कर रहे हो? आप वेद को मानते हो? मानता हूँ, तो ये बताओ मुझे आप ये बताओ, उसमें क्या आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? बात कर रहे हो आप? कैसे बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। बोले मंदिर नहीं था वहाँ पर? कहाँ? मंदिर नहीं था वहाँ नहीं पर? था, आप प्रूफ दिखाइए। हाँ, तो आप अभी बोल रहे सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्रूफ होता कि वहाँ मंदिर था, है। ऐसा कब का आ गया होता? प्रूफ है, ये इतना फैसला आप ही नहीं आता, फैसला आप ही ये चुनाव की राजनीति नहीं होती इसमें, वो कब का आ गया होता? कोर्ट भी मंदिर थी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी नहीं थी मंदिर। अच्छा, अगर ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इतने हिंदुओं के बीच रहकर, तो इनको शुरू से सिखाया गया है कि मतलब यही चीज़ सही है, यही चीज़ सही है। मतलब उनके दिमाग में मतलब एक चीज़, जैसे आपको मन में एक झिझक रहता है ना कि ये चीज़ कहीं गलत मत बोल दूं मैं, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो उस चीज़ के बारे में कि किसी की भावनाओं को वो करते हो, कदर करते हो, लेकिन इनको शुरू से एक ही चीज़ सिखाया गया है। ये मतलब एक प्रकार से मानव बम है, जिसको सिर्फ एक ही सिखाया गया कि यही धर्म है, बाकी सब वो है, तो वो उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसके अंदर दूसरी झिझक है ही नहीं। ये सिर्फ हिंदुओं के अंदर झिझक होती है क्योंकि वो सबकी भावनाओं को सोच के करता है, तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं है क्योंकि इनको शुरू से बचपना से सिखाया गया कि यही एक सही माध्यम है जीने का, इसी के हिसाब से तो वो इतना कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही साइड का पक्ष भरा गया, दूसरे साइड का पक्ष वो जानता भी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर मेरे को पता ही नहीं कुछ अपशब्द गाली है तो मैं गाली को भी तो नॉर्मल वे में ही बोल सकता हूँ ना, तो उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए ना कि गाली है ये शब्द। अगर मैं आपको कुछ शब्द बोल रहा हूँ तो आपको उसका मतलब पता है तभी आप उसके लिए सोचोगे, अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता तो आप क्या सोचोगे? नहीं सोचोगे। तो वही प्रकार से इसके दिमाग में सिर्फ टट्टी भरी गई है, तो ये टट्टी ही उगलेगा ना। ये थोड़ी किसी शहद के बारे में कुछ जानेगा ना दूसरे चीज़ के बारे में, ये तो टट्टी ही जान रहा है सब कुछ पूरी दुनिया में टट्टी ही है बोल के, तो ये टट्टी ही निकालेगा। तो वैसे ही है, ये इनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि ये दूसरे की किस चीज़ को समझते नहीं कुछ चीज़, तो इनकी परवरिश वैसे ही हुई है ना। और इनका ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये इसमें आपका ज़्यादा ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि मैं भाईचारा वाला हूँ, मैं भाईचारा वाला हूँ, हम भाईचारा, अरे कोई भाईचारा नहीं। अगर वो भाई मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो माचुदा है। ये ज़बरदस्ती का रिश्तेदारी जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी नज़र में वो मतलब वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मतलब उसके दिमाग में वही चीज़ भरा गया, तो उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही प्रमाणित है एकदम, क्योंकि उसके अंदर पूरे नेगेटिव चीज़ भरे, तो उसको पता ही नहीं ना पॉजिटिव साइड भी होता है बोल के, इसका दूसरा पक्ष भी होता है बोल के। तो जो उसके अंदर भरा है वो उतना ही बोल रहा है, उगल रहा है, क्योंकि यही तो मतलब, और ये पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते नहीं है मेन बात, मतलब इनको पता ही नहीं दूसरा साइड तो। लेकिन हिंदुओं को वो चीज़ पता है कि किसी की भावना आहत कैसे होती है, किसी के अनादर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वो, और ये पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहता है हिंदू, दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? ये सब उनकी संस्कृति से उनको घर से सिखाया जाता है, इनके संस्कार ऐसे हैं। तो ये संस्कार को कहीं ना कहीं आपको संस्कार को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर आपको अपने देश को सही जगह पर लाना है। तो कुछ समय के लिए तो आपको ऐसे संस्कार को थोड़े पीछे रखना पड़ेगा,
अपने एथिक्स को पीछे रखना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को पीछे रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर आपको पता हो कि आप गलत है तो आप इतने मतलब मन में एक संकोच आ जाता है ना, कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है तो हमारे मन में एक संकोच आएगा कि हम बोले कि नहीं बोले, मतलब झिझक रहता है ना। इस व्यक्ति में थोड़ी सी भी झिझक नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ यही जो बोला गया है, जो उसके अंदर भरा गया, तो वही वो उल्टी कर रहा है, इसलिए उसके नज़र में वो गलत नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को उतनी ही ज्ञान दें जितनी ज़रूरी है। ज़्यादा ज्ञान व्यक्तियों को दूसरे की अच्छाई बुराई का, दूसरे की खुशी का ख्याल करता है, दूसरे की परवाह करता है, इस प्रकार के ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सामने वाले हैं अपन भी वैसे ही रहना है। और ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि आपके धर्म में ये लिखा है, आपके वेद में ये लिखा है। इसको भी पता है कि हिंदू कभी अपने धार्मिक पुस्तकों को खोल के नहीं देखा होगा, ना पढ़ा होगा, तो तभी इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा है कि आप अपने वेद में पढ़ोगे तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे। अगर तुम वेद पढ़ लिए तो तुम्हारे पूर्वज वेद पढ़ लिए थे ना, तो तुम आज ये बकैती नहीं पेल रहे थे। समझ गए? एक बार अपने पूर्वज से पूछ के आ जाना, जो राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एक बार अपने पूर्वज से पूछ लेना कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती रही है। अगर हम सिर्फ हिंदुओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जैसे पंचर छाप लोग आपको इतने मतलब बोल सकते हैं कि आप अपने वेदों को नहीं पढ़ते, आप अपने वेदों को पढ़ते तो इतनी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, मतलब ये पंचर छाप आपको ऐसा बोल सक रहा है। तो हम सिर्फ आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी धार्मिक पुस्तक को पढ़े, ताकि ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा, मतलब ऐसे लोग को बताने की जरूरत नहीं है। धार्मिक पुस्तकें पढ़े ताकि आपके आचरण सही हो, आपके जो लाइफ हो सुगमता से आगे बढ़े, सहजता से आगे बढ़े। जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसमें सारे आपके जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप उससे रिलेट करते जाएंगे और बहुत सुगमता से आपकी जीवन कैसे आप बिता लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप जितने अपने लाइफ में टेंशन ले रहे हैं ना, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वो सब सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। जो इतना भारी आवरण में हम लोग जितना अपने आप को दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो और अपने इनर आंतरिक उसको समझो, तो ये बाहरी दुनिया से आप रिलेट करना बंद कर देंगे। तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आप अपने किसी को बताने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि वो इंसान ऐसा है कि वो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो वैसे लोग को आप सत्यापित करके वैसे लोगों के सामने अच्छा बन के कोई ज़रूरत नहीं, वैसे लोगों को जवाब देने का भी ज़रूरत नहीं। वो नाली में पड़े कीड़े की तरह है जो रेंगते हैं और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो उनको रेंगने दीजिए। नाली में रेंग रहा है ना, कोई बात नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी लाइफ को तो अच्छा करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपको अपने धर्म के प्रति वो होना चाहिए कि धर्म के ऊपर बात आए तो इंसान सबसे पहले खड़े होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा चूतिया लोगों को तो उत्तर देने के मतलब इनको उत्तर देने के लिए हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं है। ये आप अपनी लाइफ को सरल और बेहतर बनाने के लिए पढ़ सकते हैं, अपने सारे ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ने की आदत डालिए आप लोग, ताकि ऐसे कभी चूतिया लोग से अगर पाला पड़ गया, अगर कहीं हम अभी क्या एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो आजकल डिबेट भी चलता है, हर बात में डिबेट होती है, और सामने वाले के पास कोई तथ्य नहीं हो, लेकिन आपको फिर भी तथ्य के साथ उसके साथ बहस करना है। ये अलग लॉजिक है, हमें समझ नहीं आता। उसके पास कोई तथ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको तथ्य से बहस करना है। ये चलता है डेमोक्रेसी में। यही तो वो है, इसकी अच्छाई है। क्योंकि आपके पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर आरोप लगा दिए तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों है, समझे। मतलब आप हमारे को बोल दिए कि हम नपुंसक है, तो हम साबित करेंगे कि हम नपुंसक नहीं है, समझे। ये ऐसी कहानी है। मतलब कोई हमारे ऊपर थूक के भाग गया तो वो थूकने वाला गुनहगार नहीं है, ठीक है। गुनहगार हमारे ऊपर क्यों थूका, हम ये जस्टिफाई करें लोगों को कि वो हमारे ऊपर गलती से थूका कि जानबूझकर थूका, हम उसको सफाई दे लोगों को। इस प्रकार से यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है, लोगों की बातें चल रही है। और किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म से जुड़िए, अपने रूट से जुड़िए, अपने लाइफ को सुगमता से और अच्छा से जीने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है किसी कारणवश ही लिखा होगा, वरना क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 5 रुपये का पेन था, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अरे मेरा इंक तो ख़त्म ही नहीं होता। इस प्रकार की तो सोच नहीं रही होगी उनकी। वो किसी अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते होंगे। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी लेगेसी रहती है, वो दूसरे को अपने बच्चों को देते हैं,
तो वो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। तो कम से कम उसी के लिए आप अपने लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े। कम से कम ठीक है, आप नहीं भी सीख रहे, कम से कम एक कॉमिक्स बुक टाइप का पढ़ लीजिए। कम से कम एक कॉमिक्स बुक का टाइप का पढ़ लीजिए। उसमें भी आपको दिक्कत है तो फिर ऐसे चूतिया लोग आपको कुछ भी बोलते रहेंगे तो आपको सुन के रहना पड़ेगा। और ये मतलब टेररिस्ट लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब मानव बनने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है ये ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति हर आपको मस्जिद में मिल जाएंगे आपको। हम बड़े अपने शब्दों में बहुत गौर करके बोल रहे हैं, हर मस्जिद में मिल जाएंगे इस प्रकार के कट्टर व्यक्ति लोग जो मानव भाव बनने के लिए बहुत अच्छे मटेरियल है। वो उनमें पूरे बारूद तो अंदर भरे हुए हैं, सिर्फ आपको माचिस मारने की ज़रूरत है, ये कहीं भी जाके फट जाएंगे। बस ऐसे लोग से सचेत रहे और सावधान रहे। बस आप अपने धर्म से जुड़े और अपने लिए अच्छा करें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और जैसे को तैसा जवाब देते रहिए। आप पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश मत करें। जब तक आप ऐसा झुक के लोगों के सामने ऐसा करते रहेंगे तो तब तक आपकी ठुकते जाएगी हमेशा। ये क्योंकि ज़्यादा सीधा, क्योंकि जंगल में हमेशा सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो ज़्यादा सीधा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे चूतिया को हम जवाब देते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।